आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। आइए हम कुछ देर परमेश्वर के वचन पर विचार करें, उसके विषय में सीखें। पर उसके पहले हम प्रार्थना कर लें। प्रभु जी, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपकी आत्मा में होकर आपके जीवित वचन को आपके लोगों में बांट सकूं और हमारे लोग जो इसको सुनते हैं आत्मा में होकर इसको ग्रहण कर सकें। वचन की गूढ़ बातों को समझने और समझाने के लिए हम सबों की अगुवाई कीजिए। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश और इस श्रृंखला में हम धन्य वचनों पर विचार कर चुके हैं और उसके बाद जब हम मत्ती रची सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 13वें पद में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। और यीशु मसीह यहाँ पर अपने लोगों को, विशेष रूप से अपने चेलों को एक दायित्व देते हैं, एक उनके कर्तव्य को समझाते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और ये बात वो कब कह रहे हैं? विचारणीय बात यह है कि उन्होंने अपने चेलों को पृथ्वी का नमक कब कहा। और जब हम इस पर विचार करते हैं, हम पाते हैं इन 9 धन्य वचनों के बाद यीशु मसीह अपने शिष्यों से और उन सुनने वालों से जो कि उसका पर्वतीय संदेश सुन रहे थे, कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। अर्थात ये धन्य बातें जब तक उनके जीवन में नहीं आई थी, तब तक वो पृथ्वी के नमक नहीं थे। लेकिन जब ये धन्य बातें उनके जीवन में आ जाती हैं, तब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अर्थात हमको ये जरूरी है कि यीशु मसीह ने जो बातें कही और पिछले 9 संदेशों में जिन बातों पर हमने विचार किया, वो बातें हमारे जीवन में लागू हों। यीशु मसीह ने कहा था कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं। और ये शोक के विषय में हमने देखा था, संसारिक विलाप नहीं, लेकिन आत्मिक शोक था। जैसा कि दाऊद कहता था कि मैं अपने लोगों के लिए आंसू बहाता था, उनके लिए प्रार्थना करता था और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में आ गया। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और यीशु मसीह कहते हैं, धन्य हैं जो दयावंत हैं, जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, धन्य हैं और जिनके मन शुद्ध हैं, और धन्य हैं वे जो मेल करवाने वाले हैं, और धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। और लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुम्हारी निंदा करें, जब तुम्हारी विरोध करें और बुरी बुरी बातें कहकर, झूठे झूठे आरोप लगाकर तुमको प्रताड़ित करने की कोशिश करें, तुम आनंदित होना। और जब ये बातें यीशु के चेलों में और उन लोगों में जो उन पर्वतीय उपदेश को सुन रहे थे, उनमें आएगी, तब यीशु मसीह कहते हैं आगे कि तुम पृथ्वी के नमक हो। दूसरी बात जो हम नमक के विषय में देखते हैं, और वो ये है कि संसार में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो जिसको नमक की आवश्यकता ना हो। हर एक व्यक्ति संसार में जो है उसको नमक की आवश्यकता है। अर्थात जो मसीहत है, जो मसीह यीशु की शिक्षा है, जो मसीह यीशु का चरित्र है, जो यीशु मसीह का स्वभाव है, वो संसार के प्रत्येक लोगों के लिए जरूरी है।
वो एक झुंड के लिए, एक समाज के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो, और ये नमक पृथ्वी के सारे क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, और उसकी उपयोगिता, उसकी आवश्यकता संसार के हर व्यक्ति को है। और संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको उद्धार की आवश्यकता ना हो, और उद्धार केवल यीशु मसीह से है। और जब यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का चरित्र, यीशु मसीह का जीवन उसके लोगों से प्रकट होता है, तो लोग यीशु मसीह की ओर आकर्षित होते हैं। हमारे स्वभाव से, हमारे चरित्र से, हमारे व्यवहार से कुछ नहीं होगा, हम किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का चरित्र लोगों के जीवन को बदलता है। और इसलिए उन्होंने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, क्योंकि नमक बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, बहुत थोड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है, लेकिन पूरी उस चीज पर जिसमें उसका उपयोग किया गया है प्रभाव आ जाता है, उसमें उसका स्वाद प्रकट होने लगता है। नमक दिखता नहीं है कि भोजन में नमक डाला गया है या पानी में नमक है, कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे ही उसको खाया जाता है उसका स्वाद प्रकट कर देता है कि इसमें नमक है या नहीं है। और वही बात यीशु मसीह के साथ है कि यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का चरित्र हमारे अंदर से प्रकट होता है, और संसार के लोग उसको देखते हैं, उसको परखते हैं, उसको जांचते हैं, और तब कहते हैं कि ये मसीह है, क्योंकि इनके अंदर से यीशु का स्वभाव, और वही स्वभाव हमारे से दूसरों में जाता। जब हम उनमें मिल जाते हैं और तब उनके अंदर वो स्वभाव आने लगता है, और वो चरित्र आने लगता है, वो जीवन आने लगता है। और इसलिए नमक जहां भी जाएगा, नमक का जहां पर भी उपयोग होगा, उसका प्रभाव निश्चित रूप से लोगों पर प्रकट होगा, वो छिप नहीं सकता। उसका स्वाद चाहे मनुष्य आंख बंद करके और चाहे आंख खोलकर, चाहे वो किसी भी रीति से उसको ग्रहण करे, उसका स्वाद उसके मुंह में प्रकट हो जाएगा। और यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का चरित्र भी यही है, वो प्रकट होगा यदि हम उसके स्वभाव को अपने जीवन से प्रकट करेंगे। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो हमारे अंदर वो बातें जिनको कहने के बाद उन्होंने कहा वो बातें हो। हर एक मनुष्य को यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि तुम जगत के छोर तक मेरे नाम के गवाह होगे। उन्होंने अपने चेलों से कहा, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के 19वें और 20वें पद को देखते हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जाओ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें मेरी बातें मानना सिखाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जिनके अंदर यीशु मसीह है, जब वो सुसमाचार प्रचार करेंगे, वो जब यीशु मसीह के वचन को सुनाएंगे, तब लोगों के हृदय छिदेंगे। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये कहा था कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। और जब पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आई, शिष्य और प्रार्थना करने वाले जो उस उपरौठी कोठरी में थे पवित्र आत्मा से भर गए, और जब वो प्रचार करने लगे तो लोगों के हृदय छिद गए। उसके पहले लोगों के हृदय नहीं छिदे थे।
वो उसी नगर में रहते थे, उसी नगर में आते जाते थे, लोगों के साथ उनका आचरण व्यवहार था, उनके साथ उनकी बातचीत होती होगी। लेकिन जब पवित्र आत्मा आ गया, और नमक के विषय में अगर हम देखें तो नमक एक यौगिक है। केमिस्ट्री के हिसाब से जब हम जाते हैं, नमक एक यौगिक है। वो सोडियम और क्लोरीन से जुड़कर NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड बनता है, और तब उसमें नमक के गुण आते हैं। अकेला सोडियम या अकेला क्लोरीन बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों मिलती हैं। जैसे कि पतरस में जब पवित्र आत्मा आ गया और वो प्रचार करने लगा, तो उसका प्रचार बदल गया, उसके बोल बदल गए, उसकी हिम्मत बदल गई। वो पतरस जो कि डरता था ये स्वीकार करने से कि हां मैं भी उसके साथ था, वो पतरस यरूशलेम के चौराहे पर खड़े होकर प्रचार करने लगा और लोगों से कहने लगा, तुमने यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया, जो कि उद्धारकर्ता बनकर आया था, जो तुम्हारे लिए उद्धार का काम करने आया था। तुमने उसका तिरस्कार कर दिया, उसका त्याग कर दिया, उसको तुमने मार दिया। लेकिन मृत्यु के वश में वो नहीं रहा, वो जी उठा और आज भी जीवित है, और उसकी हम गवाही देते हैं। और जब इस प्रकार से पतरस और चेलों में परमेश्वर की आत्मा समा गई, वो दोनों मिल गए, तो उस प्रचार में ऐसी सामर्थ आ गई कि लिखा है कि लोगों के हृदय छिद गए और लोग पूछने लगे कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। और तब पतरस ने कहा, चेलों ने कहा, तुम अपना मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम उद्धार को प्राप्त करोगे। यह है नमक, जो कि दो चीजों से मिलकर बनता है। जब तक आप और मैं इस शरीर में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जब यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि तू अच्छा है, तू बहुत अच्छी बातें सिखाता है और तू अच्छी शिक्षाएं देता है, तू परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मनुष्यों की ओर से ऐसा कोई नहीं कह सकता। और जब यीशु मसीह ये बातें सुनते हैं, वो कहते हैं, जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे, वो अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है आत्मा है। इस शरीर में जब तक परमेश्वर की आत्मा नहीं आएगी, हम शारीरिक हैं, हमारे अंदर कुछ भी सामर्थ नहीं है, हमारी स्थिति एक साधारण व्यक्ति की सी है। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा आती है, हम बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण, उद्धार का कारण और छुटकारे का कारण बन सकते हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि अगर हमको नमक बनना है, जैसा यीशु मसीह ने कहा, तुम इस पृथ्वी के नमक हो, तो हमारे अंदर वो बातें, वो शिक्षाएं जो यीशु मसीह ने दी आना जरूरी है, और साथ ही साथ परमेश्वर की आत्मा। शिक्षाएं चेले प्राप्त कर लिए थे, लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि अभी भी पर्याप्त नहीं है, और इसलिए कहा तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, ताकि जब आत्मा तुम पर आए, तुम मेरे नाम के गवाह बनो और जगत के छोर तक जाओ। अर्थात नमक सिर्फ एक जगह नहीं, लेकिन जगत के छोर तक उसका प्रभाव है। और तब यीशु मसीह, जैसा कि हम पर्वतीय उपदेशों में देखते हैं, ना सिर्फ इस बात को रखते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, लेकिन वो एक बात और प्रकट करते हैं कि ये नमक जो है वो दो प्रकार का होता है। लिखा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, अर्थात एक स्वाद वाला नमक
और एक स्वादहीन नमक। दो प्रकार के नमक हैं। और यदि स्वादहीन नमक है तो यीशु मसीह कहते हैं कि वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। संसार की ऐसी कोई शक्ति नहीं, कोई ऐसी आत्मा नहीं, कोई ऐसा गुरु नहीं, कोई ऐसा अवतार नहीं जो कि आपको और मुझको इस पृथ्वी का नमक बना सके। अर्थात जो उद्धार के मार्ग पर ले जा सके, ले जाने वाला केवल एक है और वो प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए उन्होंने कहा वो किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता। आप और मैं बहुत अच्छे अच्छे बातों को सीख सकते, सिखा सकते, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते और बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकों के ज्ञान को लोगों को बांट सकते, लेकिन उद्धार के लिए केवल एक है और वो प्रभु यीशु मसीह है। और उसके वो बातें हैं जो उसने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने चेलों को सिखाई और उसने कहा जाओ तुम दूसरों को भी यही सिखाओ। और इसलिए हमको नमकीन रहने के लिए, स्वादिष्ट रहने के लिए सिर्फ एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। बाकी यदि कुछ है तो हम स्वादहीन हैं। और यदि हम स्वादहीन हैं, अगर हमारे अंदर नमक का स्वाद नहीं है, अर्थात हमारे अंदर उद्धार की ज्योति नहीं है, हमारे अंदर उस पाप क्षमा की ज्योति नहीं है, तो हम संसार के लिए बेकार हैं, हम लोगों के लिए बेकार हैं, क्योंकि हम उनको वही बातें जो वो सीखते आए हैं वही बता रहे हैं। और लिखा है कि फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। अर्थात जो स्वादहीन नमक है उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है और कोई उसको अपने पास भी नहीं रखेगा, लेकिन वो फेंक दिया जाएगा, वो तो पैरों से रौंदा जाएगा। उसकी कीमत ये है। और इसलिए हमको इस बात से आनंदित नहीं होना है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, पर हमको इस बात की जांच करना है कि क्या वास्तव में हमारे अंदर नमक का स्वाद है या नहीं। यदि नमक का स्वाद है तो हम उपयोगी हैं और हम लोगों के लिए, संसार के लिए, जगत के छोर तक के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। पर यदि हम में वो यीशु मसीह वाला स्वाद नहीं है, यदि हमारे अंदर वो बातें नहीं हैं, तो हम बेकार हैं और फेंक दिए जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कह दिया, यदि नमक का स्वाद ना रहे तो वो किसी काम का नहीं, केवल वो फेंका जाएगा और पैरों से रौंदा जाएगा। अर्थात लोग उसको चलकर उसको नष्ट कर देंगे, वो मिट्टी में मिल जाएगा। हम अपने जीवनों पर विचार करें। बहुत अच्छा लगता है जब हम यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेशों में इस लाइन को पढ़ते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। पर उन्होंने कब कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, किन से कहा, किस काम को करने के लिए कहा और किस रीति से हम उस नमक के अनुकूल हो सकते हैं जो कि उपयोगी है, इस पर हमको चिंतन करना होगा। हमको इसमें जांचना होगा कि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है कि नहीं, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की क्षमा, यीशु मसीह का तरस और यीशु मसीह की चिंता है कि नहीं। और यदि है तो हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, बहुतों को हम स्वादिष्ट बनाएंगे। और यदि नहीं है तो हम सिर्फ इस बात के खुशी में रहेंगे कि हम पृथ्वी के नमक हैं पर अनुपयोगी हैं, फेंके जाएंगे। जब जांच होगी लोग देखेंगे स्वाधीन हैं, हम फेंक दिए जाएंगे, हम पद दलित हो जाएंगे, हम कुचल दिए जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। आज हमको रुककर कुछ देर इस बात पर विचार करना है।
यीशु मसीह ने हमको नमक कहा है। क्या पवित्र आत्मा से जुड़कर हम वास्तव में नमक बन पाए हैं या नहीं, या अभी भी शारीरिक हैं? प्रभु हमारी सहायता करे कि हम सच में प्रभु यीशु के एक स्वादिष्ट नमक बने, उस स्वाद को लाएं जो नमक का गुण है, और उसके द्वारा बहुतों को स्वादिष्ट बनाने वाले, नमक के स्वाद में लाने वाले हों, और हमारी सेवा प्रभु यीशु को ग्रहण हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको एक बड़ा पद दिया कि हम पृथ्वी के नमक हैं। पृथ्वी के नमक के जो गुण हैं और पृथ्वी के नमक के जो कार्य हैं, और उसके द्वारा जिस रीति से आपको महिमा मिलनी है और उसका उपयोग होना है, उसके योग्य आप हमको बनाइए, ताकि सिर्फ हम नामधारी ना हो, हम नामधारी मसीह ना कहलाएं, लेकिन हम आपके लिए दुख उठाने वाले और आपके समान घुल मिलकर लोगों के जीवन को बदलने वाले हो सकें, उनके जीवन के स्वाद को बदल दें और आपके लिए उपयोगी बना दें। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, मैं धन्यवाद करता हूँ। विनती यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन।